वो आपको अवश्य रुलाएगा। मोह की वजह से ही आप किसी के पीछे मरते रहते हैं। मोह की वजह से ही आपको कई बार अपमान भी सहना पड़ता है, और कई लोगों को मोह की वजह से ही अपना अपमान दिखता भी नहीं है कि सामने वाला मेरी इज्जत तक नहीं कर रहा और मैं इसके पीछे मरा जा रहा हूं। वो आपकी आंखों पे ऐसी पट्टी लगा देता है कि आपको सच और झूठ दिखाई ही नहीं देता। आपको किसी इंसान का चेहरा दिखाई नहीं देता। आप जो देखते हैं, जो सुनते हैं, उसी पर यकीन करने लगते हैं। फिर चाहे आपको कितना ही दर्द मिल रहा हो, अगर आप किसी इंसान को ठीक से समझना चाहते हैं, उसकी सच्चाइयों को जानना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप उसके मोह से जल्द बाहर आ जाए। आपका मोह आपको दुख देता है। जिस दिन मोह खत्म, उस दिन आपको किसी भी रिश्ते से कोई दुख नहीं मिल सकता, क्योंकि आपको फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। गीता का 25वां उपदेश ये है कि आप वो मत करो जो सभी करते हैं, बल्कि वो करो जो आपके लिए सही है। स्वधर्मम निधनम श्रेय भारत धर्मो भयावह। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि एक जो तेरा कर्तव्य है, जो तेरे लिए सही है, जो तुझे करना चाहिए, वो कर। तू कभी भी वो काम मत कर जो दुनिया कर रही है। क्योंकि अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगा कि ऐसे भयंकर युद्ध में पड़ने से अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि सन्यासी बनना तेरा कर्म नहीं है, तेरा धर्म नहीं है। क्षत्रिय है तू, कर्म और तेरा धर्म यही है कि तू अधर्म का नाश कर, धर्म की रक्षा कर। ऐसे ही हर इंसान का एक अलग कर्तव्य होता है, एक अलग ही मार्ग होता है। तो कभी भी उस मार्ग पर मत जाना जहां सारी भीड़ जा रही हो। कभी भी वो काम मत करो जो दुनिया करती है, कि आजकल का ये ट्रेंड हो गया है, ये फैशन हो गया है, सब करते हैं इसलिए हम भी कर रहे हैं। सारी भीड़ यही काम कर रही है इसलिए हम भी कर रहे हैं। अगर आप वो करोगे जो भीड़ कर रही है, तो आप भी उसी भीड़ में कहीं खो जाओगे। लेकिन वहीं अगर आप वो करोगे जो आपके लिए सही है, जो आपकी प्रतिभा है, तो दुनिया की सारी भीड़ में भी आप सबसे अलग नजर आओगे। गीता का 24वां उपदेश है कि जिंदगी में धोखा अपने ही देते हैं, क्योंकि उनको आपकी कमजोरियों का पता होता है। बाहर वाला आपको धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि उसको आपके बारे में पता ही नहीं है कि आपको चोट कहां पहुंचानी है। लेकिन जो आपका अपना है, आपका खास है, उसे बहुत गहराइयों से पता होता है कि इसकी कमजोरी क्या है। ऐसा क्या करें जिससे इसको दर्द पहुंचाया जा सके, जिससे इसको हम नीचा दिखा सकते हैं, इसको चोट पहुंचा सकते हैं। ये कलयुग है, इसमें बाहर वालों से नहीं, जो हमारे अपने हैं ना, उनसे ही सावधान रहना होता है। महाभारत का युद्ध 2 अलग अलग राज्यों में नहीं हुआ था, बल्कि एक ही परिवार के भाइयों में हुआ था। सभी आपस में एक ही वंश के लोग थे। कितनी बार दुर्योधन ने जहर देकर भीम को मारना चाहा, न जाने कितनी बार दुर्योधन ने पांडवों को जान से मारने की कोशिश की। वो उसका कोई पराया नहीं था, बल्कि उसका भाई था। सारी लड़ाइयां घर के अंदर ही होती हैं, बाहर कौन लड़ेगा? हमसे घर में ही सारे झगड़े होते हैं। तो आपको चोट सिर्फ वही लोग पहुंचा सकते हैं जो आपके अपने हैं। आपको धोखा सिर्फ वही लोग दे सकते हैं जो आपके अपने हैं। गीता का 23वां उपदेश है, जो इंसान अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता, उसकी रक्षा भगवान भी नहीं कर सकते। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम नुस्मर युध्य च, यानी कि हे अर्जुन, तू हर काल में मेरा स्मरण करते रहना और युद्ध भी करते रहना। तो अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि ये युद्ध तो कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि तू हमेशा मेरा स्मरण करते रहना और युद्ध करते रहना। हमेशा युद्ध करने का क्या मतलब है? तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि ये जिंदगी ही रणभूमि है, इस जीवन में सुख दुख आते ही रहेंगे और तुझे उनका डट के मुकाबला करना है। श्री कृष्ण ने ये नहीं कहा कि तू चुप करके बैठ जाना और मैं लड़ाई करूंगा। बहुत गहराई है गीता के ज्ञान में। हमारे जीवन की डोर भी संभाल के ईश्वर बैठे हुए हैं, लेकिन युद्ध हमें ही करना है। ईश्वर को याद करना है कि हे ईश्वर, मुझे शक्ति देना, मुझे समझ देना, मुझे बुद्धि देना, ताकि मैं अपनी जिंदगी की सारी लड़ाइयां जीत सकूं, मैं जिंदगी में सही मार्ग पर चल सकूं।